मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, जो आज हालात हैं हमारे चारों तरफ, जो माहौल हम देख रहे हैं, भय का माहौल है। तरह तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं। सरकारी तौर पे तरह तरह की पाबंदियां, तरह तरह के निर्देश, और सुनने में ये आता है कि वो निर्देश हमारे भले के लिए हैं। तरह तरह की ज्यादतियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन जनरल पब्लिक, ज़्यादातर लोग खामोश हैं। और 72 साल से हमारे नेताओं ने जो देश का हाल किया है, जो वादा खिलाफियाँ की हैं, जो झूठ बोले हैं, उसके बाद भी हमारे देश के लोगों को विश्वास है कि हमारे नेता जो भी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं और सही कह रहे हैं। ये कमाल है। मतलब ये विश्वास की पराकाष्ठा है कि जनता को कितना विश्वास है। जो हमारे डॉक्टर्स कह रहे हैं, चाहे वो चीज़ें लीक आउट हो रही हैं, वो हमारे रक्षक हैं। तो ये सब देख के मैं कभी बाजार में जाता हूँ तो यहाँ अक्सर मैंने इसका जिक्र किया है कि कभी 8 बजे से कर्फ्यू लग जाता है। पहले 6 बजे से लगता था, फिर 7 बजे, फिर 8 बजे से कर्फ्यू लगने लग गया, फिर सैटरडे संडे लगने लग गया। तो मैंने कई बार ये जिक्र किया कि भी समझ में नहीं आता कोई लॉजिक। पैसे की कमी पड़ गई तो शराब के ठेके खोल दिए, रजिस्ट्रेशन अलाउ कर दिया, तब कोरोना का डर नहीं रहा। शराब की दुकान खुली रहे, बाकी दुकानें बंद करो। मतलब कोई लॉजिक नहीं है। सिस्टम कैसे क्या चल रहा है। दुकानदारों से कहो तो कहते हैं बेइज्जती कर देते हैं, ये कोई ऐसी धाराएं लगा देते हैं, क्या करें, चलो बंद कर देते हैं। यानी कोई भी आदमी आगे चलने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी आदमी साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी आदमी सवाल करने के लिए तैयार नहीं है। सब डरे हुए हैं, और सब डरे हुए, सबके मास्क लगे हुए हैं। डॉक्टर बताएं उनको कि भाई आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिसर्कुलेट होने लग जाता है, ऑक्सीजन का इंटेक कम हो जाता है, तो आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा। ये बात लॉजिकल है, बहुत सारे डॉक्टर्स ने की है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। सबके मास्क लगे, इतने लोग भयभीत हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इतना भय क्रिएट कर दिया है कोरोना का, या डॉक्टर्स ने या सरकारों ने, एक सिस्टमेटिक तरीके से। तो कोई भी आदमी, अगर कोई आदमी लॉजिकल बात करना चाहता है तो उसको सुनने के लिए तैयार नहीं। वो इतना डरा हुआ, इतना भयभीत है। उसकी वजह से तरह तरह की और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डिप्रेशन आ रहा है और दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, और बीमारियां सहेज रहे हैं लोग, लेकिन बस जी रहे हैं, कानून का पालन कर रहे हैं, आदेश आते उनका पालन कर रहे हैं, और अगर उनकी जान बच जाए तो बस इसी में शुक्र मना रहे हैं। आपने अक्सर एक सोशल मीडिया पे ये पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने शायद, और कुछ लोगों ने शायद ना भी पढ़ा हो, तो वो मुझे बड़ा याद आता रहता है। मैंने अक्सर उसका जिक्र किया, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ भी उसको शेयर करूं। पुराने ज़माने की बात है, एक राजा था, और अच्छा राजा था। तो वो चाहता था कि उसकी जो प्रजा है, उसकी जो जनता है, वो रिस्पॉन्सिव हो, मतलब वो रिस्पॉन्स दिया करे, अपनी प्रतिक्रिया दिया करे, जागरूक हो अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति। तो उसने अपने वजीरों वगैरह से राय की कि कैसे ये चेक किया जाए। तो कुछ वजीरों ने उनको ये राय दी कि हमारा जो राजमार्ग है उस पर एक पुल बना दिया जाए, यानी एक फ्लाईओवर बना दिया जाए। तो अब वहाँ ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन जब फ्लाईओवर बनाएंगे, लोग वहाँ से निकलेंगे, तो जाहिर है वो सवाल उठाएंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि वो कितने जागरूक हैं। तो एक फ्लाईओवर बना दिया गया। अब जैसे आजकल फ्लाईओवर बनते हैं, पहले लोग तकलीफ से साइड से निकलते हैं, और उसके बाद में फ्लाईओवर के ऊपर से निकलने लगते हैं। तो लोग पहले साइड से निकलते रहे, बाद में पुल के ऊपर से निकलने लग गए। कोई कुछ नहीं बोला कि यहाँ ज़रूरत नहीं थी फ्लाईओवर की, ये क्यों बनाया गया। तो राजा ने कहा क्या करें। तो उन्हीं वजीरों ने फिर राय दी कि इस पे हम लोग टोल टैक्स लगा दें। तो राजा ने आज ऑर्डर कर दिया, टोल टैक्स लग गया। अब टोल टैक्स लोग दे के जाने लग गए, फिर कुछ नहीं बोले। कुछ समय के बाद राजा ने फिर पूछा भी अब क्या करें। तो कहने लगे टोल टैक्स को डबल कर देते हैं,
डबल कर दिया गया। लोग डबल दे के भी जाने लग गए, कोई कुछ नहीं बोला। फिर मीटिंग हुई, अब क्या किया जाए, ये लोग तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो फिर किसी शातिर वजीर ने राय दी कि वहाँ एक दो आदमी खड़े कर दीजिए और जो आदमी वहाँ से निकले वो टोल टैक्स भी दे डबल, और उसके 2 जूते भी मारे जाएं या 2 कोड़े मारे जाएं। तो ऐसा कर दिया गया। अब लोग आते थे, 2 कोड़े या 2 जूते खा के डबल टोल टैक्स दे के निकल जाते थे। राजा बड़ा हैरान हुआ कि भाई ये कैसे लोग हैं। वहाँ पे लिख के भी लगाया गया कि आप अपनी राय दें कि ये आपको मंजूर है, इसमें आपको कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। जब कोई रिएक्शन नहीं आया तो फिर से राय की गई, क्या किया जाए। मीटिंग की गई तो उन्होंने कहा कि अब जूते 4-5 मारा करें। अब ऐसा होने लग गया, जो भी निकले टोल टैक्स दे और 5-7 जूते खाए और चला जाए। फिर कोई कुछ नहीं बोला। अब तो हद ही हो गई, तो बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए कि वहाँ पे एक बॉक्स बनाया गया कि आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिएक्शन, अपनी सजेशन इसमें डालें। तो कुछ लोगों ने उसमें अपने जो सजेशन थे, अपने मशवरे थे, अपनी प्रतिक्रिया थी, वो लिख के डालनी शुरू कर दी। तो सब लोग बड़े खुश हो गए कि लो भाई, कम से कम अब हमारे लोगों ने रिएक्ट करना शुरू किया है, पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, रिस्पॉन्स देना शुरू किया है। और कुछ दिनों के बाद में जब वो बॉक्स लेके गए, उसमें से पर्चियां निकाल के उनको पढ़ा गया, तो उन पर्चियों में ज़्यादातर सजेशन, मशवरे, सलाह ये दी हुई थी कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, बस हमारी एक ही प्रार्थना है कि ये जूते मारने वाले आदमियों की तादाद बढ़ा दी जाए, क्योंकि यहाँ जाम लग जाता है। अगर 10-12 लोग जूते मारने वाले हों तो जल्दी काम निपट जाएगा, फिर हमें असुविधा कम होगी। हम सब की हालत यही है। हम सब कोई सवाल ही नहीं करते हैं। हम सब खामोश हैं, भेड़ बकरियों की तरह। ना हमको अपने हकों से कोई मतलब है, हमको सिर्फ अपनी जान से मतलब है। जैसे बीच में किसी ने सोशल मीडिया पे डाला था, मैं बहुत हंसा वो पढ़ के कि बड़ी अजीब स्थिति है, समझ में नहीं आ रही। ये शुरुआत की बात है, ये लॉकडाउन से पहले की बातें कर रहा हूं मैं, कि समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा उसने अजीब लिखा था कि क्या करें, अपनी नागरिकता बचाएं, अपना अकाउंट बचाएं या अपनी जान बचाएं। तो किसने लिख दिया कि भैया आप तो जान ही बचाओ। अब तब किसी को मालूम नहीं था कि आगे जो आने वाला टाइम है वो ऐसा ही आ रहा है कि भाई जान ही बचाओ। अब सब लोग जान बचा रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वैक्सीन आ जाएगी तो जान बच जाएगी। और वो तमाम डॉक्टर्स जो इकट्ठे होकर विरोध कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बात लोग भी नहीं सुन रहे हैं और सरकारें उनकी आवाज़ को दबा रही हैं। ये दुनिया भर में हो रहा है। जो लोग YouTube पे या Facebook पे ऐसी कोई बात करते हैं तो उनका वीडियो डिलीट कर दिया जाता है, जैसे डॉक्टर रॉय के साथ हुआ और कई लोगों के साथ में हुआ है। तो तमाम लोग ये कहने लगे हैं, ये सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों के साथ नहीं, बाहर के लोगों के साथ भी हो रहा है कि ये वीडियो पता नहीं कब तक है, इसको कब निकाल दिया जाए, कब इसको ब्लॉक कर दिया जाए या उनका चैनल डिलीट कर दिया। जल्दी देख लीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो जो वेल मीनिंग लोग हैं वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को भेड़ बकरियां बनने की बजाय थोड़ा अपने दिमागों को सोचने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से हम लोग खामोश रहे, धीरे 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 एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि उसके बाद हमारी वापसी नहीं हो सकेगी। हम कितना भी उसके बाद कूद फांद लें, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी मौका है, किसानों को दिक्कत आई, एक देश एक मंडी की बात हो रही है। अब ये बात किसानों को मालूम है कि हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वो जो एक आदमी बैठा है वो उनको अपने मजदूर बना लेगा। किसानों को अपने ही खेतों में मजदूरी करनी पड़ा करे, क्योंकि उसको बचेगा कुछ नहीं। तो कहेगा ठीक है, मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ, तुम पैदा करके मुझे दो। तो एक तरह के वो उसके कारिंदे बन जाएंगे, अपने ही खेतों में मालिक नहीं रहेंगे। तो किसानों को ये मालूम है, वो इकट्ठे होके आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग उनके साथ नहीं आ रहे हैं। उनको लगता है कि ये किसानों का मसला है। इसी तरह से अगर कुछ लोग इकट्ठे होके ये कोशिश कर रहे हैं, वो आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है जैसे अब शराब
जहरीली शराब से 100 लोग मारे गए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार के ठेके खुले हुए हैं क्योंकि उनको रेवेन्यू आना चाहिए। तो लोगों को इकट्ठे होकर आवाज उठानी चाहिए। ये तो पाबंदियां लगाते ही रहेंगे। आप अपने हकों के लिए आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह सकते हैं, अपना विरोध दर्ज करवा सकते हैं। हम नहीं कहते कि आप कानून तोड़ें, लेकिन कम से कम अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, सोचने की आदत डालें कि ये हो क्या रहा है। ये मैं कई बार कह चुका हूं कि लोग कम मर रहे हैं तो महामारी कैसे है, शमशान में लोग कम जा रहे हैं, दूसरी बीमारी वालों ने मरना ही बंद कर दिया है, तो फिर ये महामारी कैसे है। जो नॉर्मल इलाज हैं, जिससे लोग ठीक हुए हैं, जो पॉजिटिव थे नेगेटिव हो गए, जो किट्स हैं उनके ऊपर डाउट किया जाए। 77 कंट्रीज में 77 कंट्रीज में 100% पॉजिटिव दिखाया जा रहा था। ये सारी चीज़ों को लोग सामने ला रहे हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा लिबर्टी है बोलने की। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग खामोश हैं, इसीलिए 72 साल से हमारे देश का ये हाल हो गया। और 72 साल से पहले जो क्रिमिनल लोग थे वो पॉलिटिशियंस की मदद करते थे इलेक्शन जीतने में, और उसके बाद उनको लगा कि अरे भाई जब हमारी मदद से जीतते हैं तो हम ही क्यों ना खड़े हो जाएं। फिर उसके बाद क्रिमिनल्स ही इलेक्शन लड़ने लग गए और जीत के आ गए। हम ही लोगों ने तो जिताया उनको। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि हमारे पास तो शिकायत का भी हक नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे लीडर्स हैं, जितने भी वो गलत फैसले लेते हैं या उनसे दुखी हैं, परेशान हैं, तो उनको हम ही लोगों ने चुना है, हमको ही भुगतना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों की बात में आई होगी कि ऐसे भेड़ बकरियां बन के, आंखें मीच के, बिना कुछ सोचे चलते मत रहिए। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा जागिए। अगर किसानों की समस्या है तो ये हमारी समस्या है, मजदूरों की समस्या है तो हमारी समस्या है, हम सबकी समस्या है। अगर आम आदमी की समस्या है तो वो किसानों की भी समस्या है, क्योंकि हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं। मेरा कहने का भावार्थ इतना ही है कि ये मत सोचा करें कि ये उन मजदूरों की समस्या है, ये किसानों की है, ये उन यूनियन वालों की है, ये हम सबकी समस्या है। हम सबको इकट्ठे होना चाहिए एक प्लेटफॉर्म पे, एक झंडे के नीचे। और क्योंकि अगर हम सेल करते हैं, तैरते हैं, हमारी कश्ती निकलती है तो हम सब बचेंगे। अगर डूबती है तो हम सब डूबेंगे, क्योंकि ये हम सबका ही देश है। फिर वो पंजाब हो, वो हिंदुस्तान हो, वो यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, कश्मीर हो, कोई भी हो, ये हम सबकी समस्या है। तो हम सबको धीरे धीरे इकट्ठे होना चाहिए, एक दूसरे से अपने विचार साझे करने चाहिए। अगर कुछ लोग रीजनेबली सेंसिबल बातें कर रहे हैं, अफवाहों पर मत यकीन करें, गैर कानूनी हरकत मत करें, लेकिन इकट्ठे हों। अगर हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारी जो एकता है वही बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगी, वही एक बहुत बड़ा संदेश बन जाएगी हमारी सरकारों के लिए, हमारे लीडर्स के लिए। उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों की बात पकड़ में आई हो। अगर पकड़ में आई तो इस पे चिंतन मनन करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।